छपरा नहीं था, सिवान नहीं था, सारण था। जब सिवान नहीं था, सारण था, तो वो दौर 1968 का और इसी सारण की कोख से इदारे शरिया का वजूद हुआ, जिस पर की तफसीर आपने इस तहरीक के मजबूत बाजू खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा हसन रजा साहब की गुफ्तगू आपने सुना। तारीख के हवाले से बड़े अछूते अंदाज में रईसुल तहरीक हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मान इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुना। बेटियां और बेटियों के हुकूक और सेब और अंगूर के एक छोटी सी मिसाल के जरिए शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमाल अनवर साहब ने आपके अंदर के बुझे हुए एहसास को सेहतमंद बनाने की कोशिश की। काज़ी शरीयत वैशाली मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब मिसबाही ने चंद मिनटों में आपकी उस रग पे हाथ रखा जिसे रखने के बाद नीम जान के बदन में पूरी जिंदगी लौट आई। आखिर में काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब ने हिंदुस्तान और उसके हवाले से हमारे मसाइल के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज की। काजी ये शरीयत छपरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वलीउल्लाह साहब ने जो निकाह और दैन महर में टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है और बाजार से जो निकाह नामा खरीद कर ले जाते हैं, अदारे शरिया ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। जो दैन महर और उसको लेकर अस्तवाजी मामलात में इन्हें फैसला करने में दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है। बलिया भी किसी तकरीर की गरज से नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उलमा का किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। दो तीन बात मैं अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त के जो हालात हैं, इन हालात में अदारे शरिया के तहरीक बेदारी की तरफ से आज के राहत मैरिज हॉल मौला मस्जिद करीम चक जिला छपरा में मरकजी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से हमारे कुछ मुतालिबात हैं। बोल दीजिए, सिर्फ काम करो। और ये कागज का टुकड़ा नहीं, ईमान वालों के संघर्ष का रोड मैप है। ये चंद पन्ना नहीं है। हम जिंदा हैं या मर चुके हैं, ये परखने का, जांचने का पैरामीटर है। और याद रखें मेरे अजीज, मायूस मत होइए। आपके बलियाबी ने कि ये तहरीक नहीं, ये तहरीक इस कारवां की नहीं, ये तहरीक तो हमारे उन बुजुर्गों की है। हमारे मुफ्ती वलीउल्लाह साहब कुछ कह रहे, मुझे याद है कि 7 मुहर्रमुल हराम को किसी दौर में मैं
इसी करीब जब खानकाह में हाजिर हुआ, जश्न विलादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की महफिल और हुजूर फैजुल आरिफीन रईसुल कलम के बड़े भाई हजरत अल्लामा शाह गुलाम याद आसिफ याद अलीगढ़ रहमतुल रिज़वान, उस वक्त वो यहां मौजूद थे। मैंने वो रातें देखी है इदारे शरीया में, फैजुल उलूम में, जब रात की तन्हाइयों में रईसुल कलम सिसकियां लेने रोते थे, आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती थी, सदरी भीग जाती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं पूछता था, आखिर इतना फूट कर क्यों रोते हैं, क्या तकलीफ है आप? तो अक्सर यही कहते थे कि मुस्कुराते वो लोग हैं जिसकी जमात जिंदा है, हम रोए ना तो क्या करें, हमारे मुकद्दर में सिर्फ रोना है, हम रोएंगे लेकिन आंसुओं की वो बूंदें, दिलों का वो सोच, कर्ब की कैफियत, मिल्लत और मसलक का दर्द आज इदारे शरीका का झंडा लेकर उलमाए अहले सुन्नत का एक बादल उठा है जो अपने असलाफ के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब लेंगे, सत्ता से भी लेंगे, हुकूमत से भी लेंगे। हम अपनी मस्जिदों की टूटती हुई ईंटों की चीख का हिसाब लेंगे, हम अपने रसूल करीम की इज्जत और नामूस से खेलने वाले सत्ता के उन गुंडों से भी हिसाब लेंगे, लेकिन संविधान से लेंगे, कानून से लेंगे, इंसाफ से लेंगे, अदालतों से लेंगे। यहां कहना है बलियाबी को दो टुक मेरे अजीज है, भारत में किसी की औकात जो किसी दलित भाई के बेटा या बेटी को आंख दिखा दे, नहीं दिखा सकता। लेकिन आज हमारे बच्चे लावारिस जानवर है, कोई कहीं मॉब लिंचिंग कर सकता, कोई कहीं मार सकता, इसलिए कि हमारे अंदर का इत्तेहाद मर चुका, हम लाश हैं, हम सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा है। और इदारे शरीया बलियाबी का प्लेटफार्म नहीं है। अगर किसी 1.5 ईंट वाली मस्जिद के किसी शख्स के दिमाग में यह फतूर हो तो मैं उस फतूर की दवा लेकर नहीं निकला। अल्लाह उन्हें और तौफीक दे के कीड़े निकाले, लेकिन याद रखेंगे गोश्त के लिए थैला हर जगह मिल जाएगा, जनाजे के लिए कांधा हर जगह नहीं मिलेगा। जनाजे के लिए कांधा हर जगह नहीं मिलेगा। मेरे अजीज, इस कागज के टुकड़े में कुछ तजावीजें, कुछ करारदाद है, और इन्हीं तजावीजों करारदाद को लेकर ये तहरीक बेदारी आप तक पहुंची। 20 ब्लॉक है कारी निसार साहब, 20 ब्लॉक में पंचायतें, गांव है, सारा स्टेज मजमे में भी उलमाए किराम ज़मीर एहतराम भरे हुए हैं। अब बलियाबी को किसी तकरीर की जरूरत नहीं। क्या हमारी मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। हमारी मस्जिदों की कोई डायरेक्टरी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कौन बनाएगा? 25 साल पहले यही बलियाबी पागल की तरह घूमता था फार्म लेकर के। 25 साल पहले मुझे एहसास था कि आने वाले दिनों में हमारी मस्जिदों के नीचे लोग अपने हाथों का बनाया हुआ माबूद ढूंढेंगे। एहसास था। गली गली फार्म लेके घूमते रहा। आपने नोटिस नहीं, आपने महसूस नहीं। और जो लोग कहते हैं बलियाबी साहब राजनीति के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है कि बलियाबी अगर चाह ले कि सत्ता की कुर्सी पर हर वक्त रहना है तो किसी की औकात नहीं है कि बलियाबी को सत्ता की कुर्सी से उतार। इसलिए कि बलियाबी के बाजुओं में दम नहीं है, लेकिन वो एक कादिरी फकीर था जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादिरी था। उसने वो टुकड़े नहीं खिलाए हैं, वो टुकड़े नहीं खिलाए जिस टुकड़ों से नफ्स की बोली निकले, बल्कि वो लुकमा खिलाया है जिस लुकमे की का असर ये है कि मरते दम तक नबी की अजमत और रिफात की बोली। ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। लेकिन जाने के बाद क्या किया है सुन लीजिए, सुन लीजिए। कुछ खबरें मुझ तक पहुंची है, इसी की हिम्मत की। मदरसा बोर्ड, मुल्हका मदरसा बोर्ड, बसानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम इस सनद को स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के इक्वल बराबर करा दे। ये आंदोलन किया, कोई एहतजाज किया, मुसलमानों ने कोई डिमांड किया। मालूम है आपको कब्रिस्तान बिहार में वक्त में दर्ज नहीं, तूफान की शुरुआत अदारे शरिया ने किसी मैदान में भीड़ लगाकर दीन का सौदा नहीं किया है। मुस्तफा के दीन के सौदागरों के चेहरे पे नकाब किया है। इसलिए ये नहीं हो सकता है। अड़ गया बंदे। मैंने कहा 1947 से पहले जिस जमीन पर कब्र है उसे कब्रिस्तान मान लेना, और उसी बुनियाद पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम शुरू। जीतने से मसले का अखबारों में छप करके मसाइल हल नहीं करते, सड़क पर उतरना। कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपकी मुस्तकबिल की आवाज उठावे? कौन सा झंडा है जिस झंडे के नीचे सबको एक किया जा सके? लोग इत्तेहाद की बात करते हैं, लोग मुत्तहिद होने की बात करते हैं। मैं कहता हूं इत्तेहाद के लिए पूरी दुनिया, पूरे आलम, अमर जिन्नात तो आदमी, इंसान तो इंसान, जिन्नातों को भी मुत्तहिद करने का सिर्फ एक मरकज है, सिर्फ एक मरकज है, और वो मरकज कहीं और नहीं है। वो मरकज मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का गुंबद खतरा, नामुसे रिसालत, हुकूमत के पाले हुए गुंडों ने मेरे रसूलुल्लाह की इज्जत पे हाथ डाला। हमारे बच्चे तख्ती लेकर निकले थे, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों पर कानूनी कार्रवाई करो। मेरे नबी की इज्जत से खेलने वालों पर कानूनी कार्रवाई करो। हमारे बच्चों को कहा गया कि तुम छोटे हो, घर चले जाओ। जब हमारे बच्चे घर की तरफ जाने लगे
तो इसी भारत की बहादुर पुलिस ने, इसी भारत की बहादुर पुलिस ने 12 साल 8 साल के बच्चों को गोलियों से भून दिया। लेकिन उन माओ के जज्बे को सलाम, उन माओ की हिम्मत को सलाम, उन माओ के बड़े कलेजे को सलाम। जब मीडिया वालों ने पूछा तेरा बेटा सड़क पे शहीद हो गया, लाश पड़ी है, उन माओ ने बरजस्ता कहा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए एक बेटा क्या, अगर 1000 बेटे हो तो हम कुर्बान करते रहेंगे। इसलिए कि मैं मां अगर हूं, मैं अगर मां हूं और औलाद पैदा किया है तो अपने बुढ़ापे की लाठी बाद में पैदा किया है, रसूलुल्लाह की इज्जत की लाठी नबी की इज्जत पे हाथ डालने की गलती मत करना, मेरे रसूल की रिफात पे हाथ डालने की गलती मत करना। तबेदारे शरिया ने तय किया कि ये मौसमी कुकुर मुत्ते निकलते रहेंगे, इनका मुस्तकिल इलाज एक ही है कि एक कानून बन जाए, एक कानून बन जाए। बोलो कानून बनना चाहिए कि नहीं? बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और भारत में तन्हा मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ अपने नबी की नहीं, किसी के भी मजहब का और किसी के भी धर्म का अपमान करने की इजाजत अपनी औलादों को नहीं देती। हमारा मजहब किसी के मजहब के मजहबी पेशवा की बुराई बयान करने का की इजाजत नहीं देता। कुरान ने तो साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वाह मेरे अजीज, मॉब लिंचिंग ना हो, हमारे बच्चे ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देख के मारे थे, और ये बैठे हुए अदालत में जजेस कहते हैं कि पुलिस वाले को मेडिकल कराओ और डॉक्टर पागल का सर्टिफिकेट दे देता। मैं पूछता हूं अगर वो पागल था तो सिर्फ टोपी दाढ़ी क्यों जाती? पागल था तो मेडिकल पहले क्यों कराया? पहले क्यों नहीं निकाल दिया? लेकिन एक लफ्ज नहीं, तबेदारी शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत और वकार के साथ भारत में जीने के लिए, जमीन मकान के सेफ्टी के लिए दलित एक्ट बना है, अब वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों में भरोसा जिंदा करने के लिए दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तीसरी बात, पिछले कई सूबों में जो मॉब लिंचिंग हुई उस पर इदारी शरिया अपना काम कर रहा। अब हुकूमत बिहार से भी और मरकजी हुकूमत से भी आपने देखा, और सुनना ये मेरी बात, 1947 में, कब? 1947 में मुल्क की आजादी के बाद एक मुआहिदा बना था, उसमें भारत भी पाकिस्तान भी, और मुआहिदा क्या था? ये था कि दोनों मुल्कों में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कलीसा
किसी भी धर्म मजहब के जो मजहबी मकामात 1947 में हैं, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं किया जाएगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर, चूंकि उसका मुकदमा चल रहा हो गया। 1991 में एक कानून बना पार्लियामेंट में, और वो कानून ये बना कि 1947 में जो मस्जिदें, जो इबादतगाहें, जो मंदिर, जो कलीसा, जो गिरजा, उसकी हैसियत को उसके मानने वाले भी नहीं बदल सकते, वही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इंसाफ का सौदागर यह मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़, उनको धमकियां देना हथकड़ियों की, जिनके यहां शरीयत की बेड़ियां हथकड़ियां ना हो, हम किसी का दिल नहीं दुखाते। मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने मुकदमे की समाअत में, सुनवाई में कह दिया कि सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं। तुम कौन होता है कौन? क्या है तू? एक जज कानून नहीं बना सकता, वकील कानून नहीं बना सकता, और जज के किसी बयान को कानून की हैसियत नहीं दी जा सकती। फिर जिसको देखिए एक पन्ना लिख के लेके गया, शुरू 1 घंटे के अंदर सुनवाई, 1 घंटे के अंदर फैसला। इदारे शरीयत ने आहद किया है कि 1991 और 1947 का जो कानून है उसे हर हाल में बाकी रखा जाए। बोलो, बाकी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जिसका नाम है वर्शिप प्लेस एक्ट। क्या नाम है? इसको हिंदी में मजहबी मकामात कानून भी कह सकते, धर्म स्थल विधेयक भी कह सकते। ये अब हुकूमत बिहार से भी हमारी गुजारिश है, हम एहसान फरामोश नहीं। आपने काम किया, बहुत किया, आपका शुक्रिया, लेकिन आपने जो पिछले कैबिनेट में मंजूर कर लिया है उसको भी जमीन पर उतार दीजिए। जैसे आबादी के एतबार से, बड़ी आबादियों के एतबार से हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? उसी के साथ जो 2462 मदारिस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, बकिया जो मदरसे बच गए हैं जिसको इमदादी नहीं किया जा सका, उन मदरसों को भी हुकूमत बिहार इमदादी बनावे। तीसरा, चौथा, उर्दू टीटी जिसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट हैंडअप किया गया, ग्रेस मार्क्स दे करके बहुत सारे इम्तहानात के अभ्यर्थियों को रिलीफ दी गई। कमाल है, गलती कोई और करे सजा हमारे बच्चे भुगते, क्वेश्चन गलत कोई और बनावे सजा हमारे बच्चे भुगते। तो इसलिए हुकूमत बिहार से गुजारिश है कि ग्रेस मार्क्स देकर के उन बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हमारे पास एक ही हथियार था खेती के बाद, वह हैंडलूम था, और हैंडलूम के जरिए हमारे घरों में कुछ दाल रोटी का इंतजाम हो जाता था। इसलिए गुजारिश है इस हुकूमत से कि हैंडलूम को कारपोरेशन के तौर पर जैसे पहले था, लोन देने का भी इंतजाम किया जाए,
सूत और धागा देने का भी इंतजाम किया जाए और जो अनुदान के तौर पर दे करके पावर लूम को मजबूत करने का मौका हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। ये वो सारे मुतालिबात इसमें दर्ज हैं जिस पर आपने दस्तखत कर दिया है। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना गंजगुल कादरी साहब से भी और हजरत काजी शरीयत से भी, कारी निसार साहब से भी कि ये अमानत आप पकड़े और कल डीएम और जिला पदाधिकारी से वक्त लेकर के 2, 4, 5 आदमी का एक डेलीगेशन इस कॉपी को प्राइम मिनिस्टर के नाम, चीफ मिनिस्टर के नाम और सदर जमहूरिया के नाम आप इस कॉपी को कलेक्टर के जरिए जब आप इसको नीचे उतारें। हाँ फारूक साहब, आइए उतरना तो पड़ेगा। मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना आसिम रजा साहब से कि ये मुतालिबात की कॉपी इन बुजुर्गों के हवाले आगे है। इस तरफ ऐसे 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 पलट उधर उधर तो ये जो तजावीज, ये जो डिमांड है मरकजी हुकूमत से और बिहार सरकार से, इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए सहमत हैं कि नहीं है? क्या नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए? मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए? मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए? आबादी के साथ हमारे बच्चों को नौकरी में, सत्ता में हिस्सेदारी मिले, हमारी मस्जिदें, मदरसे और मकातिब का तहफ्फुज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखे। बस आखिरी बात आपसे, चूंकि 2 मिनट का वक्त बचा, प्लीज ए बाबू 1 मिनट नहीं, 1 मिनट। एक बात मैं अपने उलमा से पूछूं, कारी के साथ था 20 ब्लॉक का ये जिला है हजरत मुफ्ती साहब, 20 कितना 30 20 ब्लॉक के जिला के एतबार से आज की तहरीके बेदारी के इजलास को मैं पर्सनली, जाती तौर से ये मान रहा हूं कि ये इब्तिदा है अगले 20 लाख के मजमे के इंतजाम। हर ब्लॉक की कमेटी बने, हर पंचायत की कमेटी बने, और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अब 2 अमामा रखिए। एक अमामा मुसल्ले इमामत के लिए और एक अमामा बंधेगा सर पर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के। और जब निकल जाएंगे मसाजिद से अइम्मा, सरों पर अमामा बांध कर, तो हम याद दिलाएंगे मुजाहिदे मिल्लत की, हम एहसास दिलाएंगे रईसुल कलम की, हम अयादा कराएंगे हाफिज़े मिल्लत के आहद की, और हम एहसास दिला देंगे ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के अज़्म हौसले की। अब आखिर में मैं पूछूं कि जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज
खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कुंवारा कौन सा नौजवान है जो आज ऐलान कर दे कि हम तिलक डिमांड जहेज नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। सुभान अल्लाह। जो नहीं लेगा नहीं मांगेगा वो खड़ा। जो नहीं मांगेगा खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मानेंगे। बच्चे लोग बोलिए। सुनो नौजवान हमारा कुछ कहे। दो बात मैंने अहद किया कि नहीं लूंगी, मैंने अहद किया नहीं लूंगी, फिर खानदान वाले घर वाले के बहकावे में बेटा आ जाता और इस कसम को तोड़ देता, इसका भी वजाहत कीजिए, इसका गुनाह किया। बहुत अच्छा। मैं आपकी पूछने के लिए यहाँ बैठा हूँ, अगर डीजे होता सब आप बोल मुझे नहीं बजाओ नहीं बजाओ, डीजे होता है फिर मौलाना उसका निकाह पढ़ाता, आप 500 में नहीं पढ़ेंगे, कादरी साहब 1000 पढ़ाते, ये नहीं 5000 पढ़ाते, फिर आप ऐसा क्या लगेगा? बढ़े बढ़े। जो मैं कहना चाह रहा था मेरे इस जवान के अंदर का कि हिस बोल पड़े। ये नौजवान मेरा मोहम्मद आलम, नहीं ताली नहीं, ताली नहीं। मेरे इस नौजवान ने तहरीक की उस बुनियाद की तरफ जो इसका एजेंडा है, उलमा इकराम के लिए आईना रख दिया इस जवान को। हजरत का लाइव चल रहा है। और मैं तो दावत देता हूँ जहाँ जहाँ से तारीख बेदारी हो गई है कोई जाकर करके दिखा दे। छपरा में इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हजरत बोकारो से 1 करोड़पति बाप के बेटे की बारात आई थी हजारीबाग। यह हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन जिनका शानदार किताब सुना, ये उसी शहर के आपके इदारे शरिया के नायब काजी। तहरीक बेदारी के बाद इसी तरह के नौजवान ये जो फॉर्म भरे, जब पता चला कि डीजे और ऑर्केस्ट्रा और सारा व्यवस्था है, इसी तरह के 30 नौजवान और लड़के के बाप के कान में चुप्पे से बोले, चचा बेटे की बारात लेकर आए, आपका इस करवा। लेकिन ये जो पार्टी लेकर आए हैं इसको खुले मत दीजिए। हम लोग इदारे शरीयत की कहने के बेदारी के हिस्सा है। बेशक बेशक। कहते हैं कि कोई बजा कैसे ले, मुंह सलामत रहेगा तब लोहा में फूंकेगा। बाकी फैसला आप कर लीजिए। बधे का बधा रह गया, बधे का बधा रह गया। आलिमों ने कह दिया निकाह नहीं पढ़ाएंगे जी। और मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमा से, मेरे जवान ने आईना रख दिया। आलिम मालिक होता है, नौकर नहीं होता। आलिम वारिस होता है, मुलाजिम नहीं होता। आप खानदान के नहीं, अंबिया के वारिस हैं। आप मालिक हैं, बता दीजिए। मैं तो कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लाख जब्त करता हूं, आंसू छलक जाते हैं कि ईमान वालों की औलादों से बेहतर किस कम्युनिटी के बच्चे हैं साहब। आज मेरी कौम के बच्चों का आलम यह है कि अगर कोई बामल आलिम गुजर जाए तो हमारे बच्चे कर्ज लेकर के अपने आलिमों की खिदमत करते, चाय पिलाते, पान खिलाते।
बगलदान अगर गंदा है तो हमारा बच्चा ये नहीं देखता कि वो कितने बड़े बाप का बेटा। अभी रात हम लोग 1:30 बजे जो आए, 1:30 बजे, जिसके घर खाने की दावत थी, मुन्ना बाबू, इनका बेटा देख रहा हूं कि गर्म पानी लेकर खड़ा। मैंने कहा कि आपको हम लोगों ने तकलीफ दे दिया? उसने कहा नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी, ये तो मेरी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोहब्बत अपने आलिमों से कौन करता है? जरूरत है अपने बच्चों को अपने बाजुओं से दबोच लेने। हम इनको कैरेक्टर और किरदार देंगे तो ये मेरा बाजू बन के खड़ा होंगे। बेशक। तो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, आज से, इस वक्त से, अभी से, अगर किसी गांव, शहर, कस्बे का आलिम उस बारात के दूल्हे का निकाह पढ़ा दिया जिसकी बारात में डीजे, बाजा, नाच, पटाखा, तमाशा था, और इदारे शरीयत को खबर मिल गई, तो इदारे शरीयत के काज़ी शरीयत और मुफ्तियान दीन शरअती शरीयत की रोशनी में उनकी इमामत के ताल्लुक से फैसला लेंगे। बोलो ये मंजूर है कि नहीं है? जोर से बोलो, मंजूर है कि नहीं है? उसके बाद अगर किसी दूसरे जिला से कोई सेठ अपने बेटे की बारात और शादी में आवारगी के लिए मौलवी लावे, तो नौजवानों आपसे गुजारिश है, उस मौलवी को पेड़िया बिजली के खम्मा में बांध दे। मैं हिसाब कर लूंगा उनसे, अब मैं देख लूंगा कि जिस सेठ की तिजोरी के बल पर आए हैं उसमें सिक्का कितना है, आई हजरत के बाजू में दम कितना। तो खुलकर बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? तिलक की रस्म को दफन होना चाहिए कि नहीं? इसी अहद और इसी एक भरोसे के साथ हम उलमा से इजाजत ले लूं। मौलाना रजब साहब, टाइम ज्यादा हो गया? नहीं, जो टाइम की बच्चे रात को 2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 10 बजे तक बोल रहे हैं। अभी जो मुस्लिम बच्चियां गैरों की तरफ इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, इसके असल मुजरिम बाप और माँ है। असल मुजरिम माँ और बाप है। अभी जब मैं इदारे शरीयत की तारीके बेदारी के लिए हजरत मुफ्ती साहब में गुजर रहा था, तो अचानक मुझको बेचैनी हुई कि इतनी मेहनत के बाद ये थम क्यों नहीं रहा। आखिर में मैंने कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों की खबर, मैंने कहा इदारे शरीयत के लोगों की एक मीटिंग बुलाओ जिसमें सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल की बेटियां, हमारी कोचिंग की बच्चियां, गौर से सुनना। बच्चियों ने से जब मैंने पूछा, बेटा बता क्या मामला है, बच्चियों के दिल का दर्द सुनिए, सर पीटिए, माथा धुनिए, अपने जमीन से पूछिए, भाई है तो पूछिए, बाप है तो पूछिए। बच्चियों ने चौंकाने वाली नहीं, झिझोड़ देने वाली बात कही। हम कॉलेज से आते, स्कूल और कोचिंग से आते, मेरी मां को फुर्सत नहीं कि वो हमसे बात करे। मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में, पूछती भी नहीं है कब आई कब गई। मेरा भाई मोबाइल लेकर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करता, मेरा बाप अलग रूम में बैठकर मोबाइल में लगा रहता। मैं अपनी दिल की बात किससे कहूं? मेरी मां सुनती है, मेरा बाप सुनता है, मेरा भाई मेरे करीब नहीं बैठता। मैं अपने दिल की बात किससे कहूं?
इसलिए आज के इस तारीख साज तहरीक बेदारी के इजलास से इतना सोशल मीडिया पर वायरल करो, हर बाप के जमीन को ललकारो, हर मां के दूध की गैरत को आवाज दो। बेशक तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से, एक लापरवाही की वजह से नाम में कुलसूम और पेट में कुफर पाले, बाप का नाम अब्दुल्ला और वो बुतों की पूजा करे, तेरी एक लापरवाही की वजह से। इसलिए पूरी ताकत के साथ हम अपने अइम्मा से भी अपील करेंगे, उलमा से भी अपील करेंगे कि सारण जिला के हर गांव की मस्जिदें गिन ले, सदर सिगरेटी गिन ले और अइम्मा इकराम का एक रोजा तरबियती कैंप लगे। हम अपने गांव की, अपनी पंचायत और टोले की आबादियों का भी हिसाब ले लें कि उस गांव में कितना मैट्रिक पास है, कितना ड्रॉप आउट है, कितना मजदूर है, और हम अपने गांव की मस्जिद से लेकर औकाफ के अमलाक तक के तहफ्फुज़ की जो डिजाइन इदारे शरिया बनाया है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो अब आप बताएं कि इदारे शरिया की इस लड़ाई में आप साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? खोलकर बोलिए, साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? खड़े हो जाए। सलातो सलाम मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत। सलाम